सेठी साहब ने इस हुकूमत की पोजीशन के हवाले से पिछले चंक में जो बातें की वो अपनी जगह पर बहुत अहम है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत मुस्तैद है। उनके रहनुमाओं की तकारीर से हमें पता चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ भांप रही है। सेठी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपने जैसे जिक्र भी किया कि पहले इतने गरज के साथ नहीं बात की जिस तरह से उन्होंने रात के जो ट्वीट है PTI चेयरमैन का या उनके बयानात हैं उन पर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ पर भी इल्ज़ामात लगाए गए और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बात करके तौहीन अदालत की गई। रिजल्ट्स भुगतना होंगे इमरान खान साहब को। मेरा ख्याल है उनका बयान सुनवा दे, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी पता चलेगी। जी, कल रात एक हमला किया है जनाब स्पीकर, जो कि एक बार फिर जमहूरियत पे एक हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा ना खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक्सप्लेनेशन दे। क्या रवैया ये जाहिर करता है? खुदा न ख्वास्ता, क्या कहा? खुदा न ख्वास्ता की बात है। क्या कहा? क्या होगा? सबको भुगतना पड़ेगा, पार्लियामेंट को भी, सियासी जमातों को भी, सब कुछ भुगतना और जिम्मेदारी इनकी होगी। जिम्मेदारी ये थी असली बात। पहली बात तो ये है ना कि जी इन्होंने गद्दारी की है, चीफ जस्टिस को भी अटैक किया है, आर्मी चीफ को भी किया है, ये किया है, वो किया है, और इसके नताइज खतरनाक हुए। खुदा न ख्वास्ता सबको फिर तो यही है पैगाम, पीछे ये पैगाम है। ठीक, जो अब बिलावल भुट्टो को पता है वो पैगाम क्या है, उसे इस बात का एहसास है कि कितना सीरियस पैगाम है और उसके लिए पूरी तैयारी है कि अगर ये लोग ऐसे ही चलता रहा सारा कुछ तो ये नहीं चलेगा ऐसे। और उनको पता है फिर सबको भुगतना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी और खान साहब को भी, सबको। बिकॉज अगर खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो फिर जो लोग उसका मसला हल नहीं कर सके वो भी जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक बिलावल नाउ रियलाइजेस कि दिस इज़ नॉट टाइम फॉर पार्टी के अंदर इश्यूज और विद नून लीग और ये वो। ठीक, अब इश्यूज बहुत सीरियस हो गए। उसको मैसेज मिल गया। ठीक है कि कल देखिए ना, परसों सारे हुआ क्या, मास्क लोग आ गए अंदर। जी पार्लियामेंट में। तो आपका क्या ख्याल है, जिनके लोग थे वो उन्होंने सोच समझ के भेजे ना पार्लियामेंट के अंदर, वो कोई पैगाम दे रहे थे ना पार्लियामेंट को। तो अगर ऐसे है तो आप गलत फहमी में ना रहें। इनका क्या आगे से रवैया आया पार्लियामेंट का? पैगाम सबके लिए था। ये मैंने कल भी कहा था, ये सिर्फ PTI के लिए नहीं था, ये सबके लिए था। स्पीकर के लिए भी था और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी था, क्योंकि पार्लियामेंट उनकी भी तो है, उन्हीं की मेजॉरिटी है, उसको वायलेट किया। तो दिस वाज अ मैसेज फॉर ऑल पार्टीज इन पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट इतना ही है। तो स्पीकर साहब और उसके बाद कुछ लोग सोचा कि अब हम मारे जाएंगे अगर हम खड़े ना हुए पार्लियामेंट के लिए, नाक कट जाएगी। हाँ, और फिर ये कमेटी बना दो, ये कर दो, वो कर दो, मिट्टी डाल दो, मिट्टी पाओ ऐसे या कुछ और। अब वो और स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कवर कर लें किसी तरह अपने आप को कवर करने के लिए। अब उन्होंने कवर तो कर लिया, मगर इसका ये मतलब है जिन्होंने ये पैगाम भेजा था, मेरा ख्याल है वो सोच रहे होंगे तुझे हाली भी गल समझ नहीं आई, तुसी हाली भी पॉलिटिक्स खेड रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੌਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ करना चाहते हो। ठीक है, तो इनकी मजबूरी है कि ये करना पड़ता है। आफ्टर ऑल दे द कस्टोडियंस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट वायलेट हुई है, दे हैव टू प्रोटेस्ट। हाँ, रूल्स भी है ना। दिस इज पॉलिटिक्स, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज पॉलिटिक्स। इसके अंदर रूल्स डोंट मैटर, लॉ डजंट मैटर। अगर रूल्स एंड लॉ मैटर करता तो वो जाते अंदर, उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता रूल्स क्या है। दे आर टेलिंग यू दीज रूल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, वी डोंट केयर। ठीक, ये सीरियस क्राइसिस है, इसको रिजॉल्व करें और स्टेप असाइड। ठीक, we'll resolve it ourselves। ये मैसेज है, ये मैसेज है। बिलावल को समझ आ गई मैसेज की, शहबाज साहब को भी मैसेज की समझ आ गई है। अच्छा, अब क्या वो व्हाट कैन दे डू, वो छोड़ दें उस बात को,
whenever they do something, उसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने सारे उसके consequences सोचे होते हैं कि आगे ये भी हो सकता है, हम ये करें या ना करें। वो एक knee jerk reaction होता है कि beyond a point not acceptable। बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ भी सिचुएशन वो अच्छी नहीं है। पार्लियामेंट को भी पैगाम चला गया है, पार्लियामेंट ने आगे सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर पैगाम दे दिया है। तो ये मामला जो है दिस इज गोइंग टू एंड अप in a huge clash. Parliament will have to stand with the establishment, and the political parties will stand with the establishment, and they will stand against these 8 judges. And there will be problems because one side is very powerful, and the other side is just people with the constitution in their hand. ठीक? और ये वो कहते हैं we are the custodians of this constitution. Parliament कहती है we are the custodians of this constitution. और इलेक्शन कमीशन कहती है वो सानू भी गिन लो, वो 80 भी थे क्या, हम भी इसी को देख रहे हैं। So therefore this becomes irrelevant in the current situation. तुम कहती हो मेरी है, वो कहता है मेरी है, तो फिर किसी की भी नहीं है। और वो जो कहते हैं कि ये है क्या चीज़, ऐसे लोग बहुत हमने देखे हैं पहले जो कहते हैं ये तो स्लिप ऑफ पेपर। तो इन अ वे पीपल्स पार्टी इस वक्त सहारा देने की कोशिश कर रही है नून लीग को और इस हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को एक मैसेज कि वी आर देयर, वी आर स्टैंडिंग, आई विल स्टैंड विद यू। ओके ठीक। तो अब और वो खान को समझा रहे हैं कि डोंट टेक अस देयर, सबका ही नुकसान हो जाएगा, हमारे भी, हम भी वी विल बी अंडर कंपल्शन एंड आपको भी ले जाएंगे, ये यहाँ ले जाना है इन्होंने कोर्ट के अंदर, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसको भी डिफेंड कर देंगे। ठीक। अब बात यह है कि यहाँ मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं एक तज्जिया कर रहा हूँ कि कौन से लोग क्या सोच रहे हैं, और ये मामला अगर तय ना हुआ द राइट वे विच इज़ a compromise somewhere along the line, ताकि हम वहाँ ना जाएं जहाँ हम इस वक्त लगे जा रहे हैं। तो ये दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। लोग समझते हैं जी कि मैं क्योंकि किसी का आपका ओपिनियन या किसी का ओपिनियन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो समझते हैं जी कि सेठी से इसके कर दो। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग रिजॉल्व इट। इफ़ यू डोंट रिजॉल्व, मैं कौन हूँ रिजॉल्व करने वाला? आयशा, आई एम नोबडी, आई एम ओनली टेलिंग यू कि आयशा कहती है ए होएगा तो मैं कहना ए होएगा, तो फिर दोनों लड़ पैणगे तो दोनों एक दूसरे को नॉकआउट कर देंगे, तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा और जमहूरियत जितनी छोटी मोटी है वो भी फारग हो जाएगी। ये डायग्नोसिस है बेसिकली सिचुएशन का। हाँ, अब अगर एक डॉक्टर है वो आपको कहता है कि यार तुसी जेड़े ਤੁਹਾਡਾ शुगर लेवल बड़ा हाई है ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋ नहीं तो मर जाओगे, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ शुगर जी बंद कर दियो। मैं नहीं कह रहा बंद करो या खाओ, थोड़ा मसला है, मगर अगर खाते जाओगे तो यही होएगा, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बड़ा शौक है शुगर खाना खाओ, मगर तुम्हें पता होना चाहिए होएगा की होता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एंड सो देयरफॉर लेट आई डोंट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड। ओके ठीक है, माय जॉब इज टू एक्सप्लेन हु इज डूइंग व्हाट एंड वेयर, इफ दे डोंट स्टेप बैक वेयर इट विल लीड। द टाइप ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, मुशाहिदात हो रहे हैं, उनका नतीजा मुमकिन तौर पर क्या निकल सकता है, वो नतीजे में ही मुमकिन होता है। बहरहाल जो सिग्नल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने की कोशिश कर रही है, या मुस्लिम लीग नून ने किसी तरह दी है, क्या वो डयाला में भी वैसे ही रिसीव किए जा रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कल का दिन है बहुत अहम। तो वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का हमने डिस्कस किया और जुडिशरी भी ज़ाहिर है उसमें एक अहम रोल है। अब लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन जेल में बैठे क्या देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। पीटीआई के इस जलसे के बाद से 8 सितंबर के बाद से हमने कोलिजन में इजाफा ही देखा, लेकिन जो अगला जलसा होने जा रहा है वो ज़्यादा धमाका खेज इसलिए होगा कि वो लाहौर में होगा। इस्लामाबाद केपी की हदूद से बाहर था, ठीक है, वहाँ कर लिया। लाहौर में आना कितना बड़ा एज दे सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, खान साहब ने एक जलसा अनाउंस करके रिवर्स किया, फिर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जी, उसके बाद और सख्त बात की, अब हम लाहौर जाएंगे, यही है ना जी। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि ये जलसा या तो कैंसिल करें या फिर तैयारी करें, फिर हम भी विल क्रैक डाउन। अच्छा, जब अब क्रैक डाउन के 2 पहलू होते हैं, एक तो ये वो कहते हैं कि हम बैन कर दिया, हमने जलसा नहीं कर सकते, इजाज़त ही ना दें, वो भागे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जी कि इजाज़त दो, या हाई कोर्ट के पास इस्लामाबाद, वो कहेंगे करो जैसे पहले हमेशा इजाज़त मिलती रही है, वो कहेंगे जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो तो कहेंगे करो, तो फिर क्या होगा? फिर ये कि नहीं करने देंगे इनको, वो आने की कोशिश करेंगे, लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उससे पहले लोगों को पकड़ के लीडर्स को पकड़ के धकड़ करके अंदर कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा, और उस दिन जो लोग निकलेंगे बड़ी सख्ती के साथ दे विल बी क्रैक डाउन।
अच्छा, there'll be a crackdown. जलसा नहीं होगा। पीटीआई, इमरान खान यही चाहता है, वो चाहता है कि लड़ाई झगड़े हों, टांगें टूटे, सर टूटे, कुछ और भी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इट इज़ इन हिज इंटरेस्ट टू क्रिएट कनास। क्या मसला है कोई? तो ये अगर कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि खान साहब फिर यू टर्न लेके बैक डाउन कर जाएंगे, मेरी प्रेडिक्शन है वो नहीं करेंगे, अब की बार नहीं होगा, नहीं करेंगे। अब वो कहेंगे निकलो। अच्छा। और वो तो कह रहे हैं कि जेलों में जाओ, आज़ादी कहाँ से मिलेगी? जेल भरो, असली तो भरो ना। हाँ। निकलो बाहर। हाँ हाँ। तो जाओ जेलों में जाओ, मैं जो बैठा हूँ 14 महीने से, आप भी जाएं। ठीक। अब वो केपी में तो लोग तैयार हो जाते हैं, यहाँ पंजाब में क्या तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये बात है ना। तो असेसमेंट ये है इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की कि पंजाब में लोग नहीं तैयार होंगे बाहर निकलने के लिए। जो निकलेंगे वो इतना उनकी थ्रेट नहीं होगी, उनको काबू ले लिया जाएगा और काम पे टांगनी शुरू हो जाएंगी और वगैरह वगैरह। आपने देखा इलेक्शन के दौरान भी और उससे पहले भी कितनी बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था जी। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर में जलसा नहीं करने देंगे वो, और वो अगर जलसा करेंगे भी तो वो फिर यही होगा कि 5,000 बंदा किधर न किधर पहुंच के थोड़ा बहुत शोर शराबा करके घर आ जाएगा। खान साहब ये कहेंगे कि हमें नहीं करने दिया, हम पे तशद्दुद हुआ, अदालत ने भी इजाज़त दी थी मगर उन्होंने हमें अदालत की बात भी नहीं मानी, इस किस्म के इल्ज़ाम लगे। और अरेस्ट भी होंगी, जैसे अभी भी, फिर वो उनकी बेलें हो जाएंगी, लोग बाहर आ जाएंगे, मगर क्रैकडाउन होगा। दे विल नॉट अलाउ द पीटीआई टू माउंट ए शो ऑफ फोर्स इन लाहौर। ओके, यानी जो इस तरह की स्पेकुलेशन आ रही है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझाया जा रहा है पीटीआई को, या ये जलसा समझाया जा रहा है? खान नहीं समझेगा। अच्छा, जलसा यानी हर सूरत वो करेंगे, वो कहेगा करो। अब क्या लाहौर वाले लोग निकलेंगे उसके लिए, या लीडरशिप आएगी पंजाब की सतह से लाहौर? जैसे अब केपी में तो चले अली अमीन गंडापुर साहब आ गए थे ना, लेकिन तो यहाँ लीडरशिप का बहरान नहीं होगा? यहाँ सवाल ये लीडरशिप केड़ी है लीडरशिप, यही तो है कि फिर मीनारे पाकिस्तान पर कैसे होगा जलसा, फेस के बगैर कैसे? तो वही लोग इधर उधर के लोग पहुंच जाएंगे वहाँ, कुछ आवाम आ जाएगी, बाकी जगह पे रोका जाएगा, तो कंटेनर लगा दिए जाएंगे, पुलिस घूमेगी, सब जगह पे ब्लॉकेड्स होंगे, सारा शहर बंद होगा, ये निकलेंगे। कोई इधर से 2,000 बंदा डिफेंस चौक पे पहुंचेगा, 2,000 बंदा लिबर्टी पहुंच जाएगा, कोई घूम घूम के गेम्स खेलेंगे, लोग आएंगे, लोगों को रोकेंगे, कोई इधर से निकलेगा, कोई उधर से निकलेगा, कोई इधर पहुंच जाएगा, थोड़े झंडे लगाएगा, फिर भाग जाएगा, कोई मोटरसाइकिल पे आएगा और वो फड़ के ले जाएंगे। तो यहाँ सारा दिन मेला चलता रहेगा, ठीक है जी। और वो मीडिया वाले जो है ना ला मजे ले रहे होंगे, कोई इधर फिल्मिंग कर रहा है, कोई उधर फिल्मिंग कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, वो जेल में उनको गाड़ियों में डाला जा रहा है, सारे ड्रामे होंगे, रात तक मामला खाली हो जाएगा। वो क्रिकेट के मैदानों और हॉकी के मैदानों के बजाय हमने ये गेम देखी, ये वाले मैच है, आपको गेम नजर आएगा। अब ये जो अगला मैच है वो 21 सितंबर को पड़ने जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट लाहौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। प्रेडिक्शन आपने देख ली, आप कुछ मजीद जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, इस नंबर पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।